Hello students, I hope you all are doing well. Today I am going to tell you about AIDS. AIDS की full form क्या होती है? Acquired Immunodeficiency Syndrome, and it was first reported in 1981 in USA. Here, syndrome means a group of symptoms. जब बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? सिंड्रोम बोला जाता है. कॉजेटिव एजेंट है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, मतलब इम्यून सिस्टम में कमी ला देने वाला वायरस. HIV इज अ रेट्रोवायरस विच मीन्स दैट इट्स जेनेटिक मटेरियल इज RNA. HIV को रेट्रोवायरस के अंडर रखा जाता है बिकॉज इस वायरस ग्रुप के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA की फॉर्म में होता है. एंड ऑल्सो कंटेन द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जीन. इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जीन भी होता है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? RNA से DNA की फॉर्मेशन कर देता है. नॉर्मल कंडीशंस में DNA से RNA बनता है और RNA को फर्दर आगे यूज किया जाता है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए. बट यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है. ट्रांसक्रिप्शन की जो नॉर्मल प्रोसेस होती है उसको रिवर्स किया जाता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है. ट्रांसमिशन ऑफ HIV अकर्स बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल. यहां इन्फेक्टेड क्यों बोला जा रहा है? जो कि पेशेंट है जिसके अंदर ये डिजीज है, अगर उससे शेयर की जाए नीडल्स को. नीडल्स मतलब जब इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंजेक्शंस लगाते हैं, अपनी ड्रग्स को लेते हैं बार बार, तो उसी नीडल्स को क्या कर लेते हैं? इन्फेक्टेड नीडल को शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फैल जाता है. इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रोज प्लेसेंटा. कोई इन्फेक्टेड मदर है जिसको HIV है तो उसे उसके बच्चे के अंदर भी चला जाता है थ्रोज द प्लेसेंटा. ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड. ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड कहने से मतलब है अगर कोई पेशेंट है जिसको HIV हो रखा है, उसके ब्लड के अंदर वो होगा HIV वायरस, तो HIV की वजह से क्या हो जाएगा? वो उसके ब्लड से हेल्दी पेशेंट के अंदर चला जाएगा अगर उसके ब्लड को डोनेट किया जाएगा तो. There is always time lag between infection and appearance of symptom that may vary from 5 to 10 years. ज्यादातर क्या होता है? एक टाइम लैग होता है, एक समय लगता है जब शुरू में इन्फेक्शन हो किसी को, और उसका जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो कम से कम समय ले लेते हैं 5 से 10 साल का भी, कि वो कब अपीयर होंगे. इन्फेक्शन हो गया आज, लेकिन उसके बाद 5 से 10 साल का समय लग सकता है उसके लक्षण दिखने में. पता ही नहीं लगेगा कि उसको HIV है या एड्स है, HIV प्रेजेंट है या नहीं उसकी बॉडी में. इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे ये वर्क करता है? जो वायरस है वो एंटर कर देता है बॉडी में एंड इन्फेक्ट द मैक्रोफाजेस. मैक्रोफाजेस क्या होती हैं? फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो हार्मफुल पैथोजन्स को इनगल्फ कर लेती हैं और उन्हें किल करती हैं. लेकिन ये क्या करते हैं? जैसे ही हमारी बॉडी में अटैक करते हैं ये इन्फेक्ट कर देते हैं शुरू में ही मैक्रोफाजेस को. वायरस रेप्लिकेट करता है. रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है? अपना नंबर इंक्रीज करना, अपना कॉपी नंबर बढ़ाना. जैसे हम किसी चीज की फोटो कॉपी करवाते हैं वैसे ही वायरस क्या करता है? रेप्लिकेट करता है. अपना जो बॉडी है उसको क्या कर लेता है? रेप्लिकेट करता रहता है जेनेटिक मटेरियल को. जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा, नंबर बढ़ेगा उसका, तो इनका नंबर भी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है. इसका जो RNA जीनोम है वो किस में बदलना शुरू हो जाता है? वायरल DNA में. एंड गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट DNA, और जुड़ जाता है किसके साथ जाकर? होस्ट DNA के साथ. यहाँ पर होस्ट कौन है? कोई इंसान है जिसके क्या कर लेते हैं? उसकी मशीनरी को यूज करते हैं और अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देते हैं और उस सेल को डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, इन्फेक्टेड सेल को, कि वो प्रोड्यूस करे ज्यादा से ज्यादा वायरस पार्टिकल्स को. इसीलिए मैक्रोफाजेस क्या बननी शुरू हो जाती है? HIV फैक्ट्री बननी शुरू हो जाती है.
जैसे जैसे मैक्रोफेजेस ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स पे भी क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। आप लोगों ने टी लिम्फोसाइट पढ़ा था, इम्यून सिस्टम में होती हैं, उसको भी अटैक करते हैं और वहां भी अपना नंबर है वो इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, रेप्लिकेट होना शुरू कर देते हैं एंड प्रोड्यूस मोर वायरस प्रोजेनीज। ज्यादा से ज्यादा क्या करना शुरू कर देंगे, प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। द प्रोजेनी मतलब जो आगे की पीढ़ी आई है वायरस की, आगे बनने वाले उसके जो प्रोजेनीज थी वो रिलीज हो जाएंगे ब्लड के अंदर। अब उन्होंने अपना नंबर तो लगातार बढ़ा लिया है टी लिम्फोसाइट में भी, मैक्रोफेजेस में भी। अब वो कहाँ रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, उन सेल से ब्लड के अंदर रिलीज होने शुरू हो जाएंगे और अटैक करेंगे बाकी की टी लिम्फोसाइट्स को। अगर लगातार टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करेंगे तो उनका नंबर धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगा, घटना शुरू हो जाएगा। और अगर हमारे इम्यून सिस्टम में से मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इनका नंबर अगर कम होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होना शुरू हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा वीक होना शुरू हो जाएगा। अगर ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम वो वीक होगा तो वो बहुत सारे डिजीज के लिए क्या होना शुरू हो जाएगा, इजिली उसके ऊपर बाकी डिजीज का अटैक होना शुरू हो जाएगा और वो पर्सन वीक होता हुआ चला जाएगा। इसके लिए डिटेक्शन और ट्रीटमेंट क्या है कि कैसे पता कर सकते हैं कि इसको HIV है या नहीं है, एलाइजा के द्वारा। एलाइजा क्या होता है, इम्यूनोलॉजी के अंदर यह टेस्ट किया जाता है यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एन एंटीबॉडी या फिर एंटीजन उस पेशेंट के सैंपल के अंदर। एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, या फिर ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। बट यहां पर ये ड्रग्स उसको डेथ से प्रिवेंट नहीं कर सकती, उसको मरने से नहीं बचा सकती, सिर्फ और सिर्फ उसके जो लाइफ स्पैन है उसको थोड़ा टाइम के लिए बढ़ा देती है, कुछ एक साल ज्यादा जीने को मिल जाता है, लेकिन उसे कभी भी प्रिवेंट नहीं कर सकती डेथ से। सो नो परमानेंट क्योर इज देयर, उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, क्लीन नीडल्स में बी प्रोवाइडेड टू दी ड्रग एडिक्ट्स, कि उन्हें क्लीन नीडल्स प्रोवाइड करवानी चाहिए। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो आपस में नीडल्स को शेयर ना करें। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, मतलब जो ब्लड डोनेट करते हैं उनके ब्लड की स्क्रीनिंग करनी चाहिए, पता करना चाहिए कि उसके अंदर HIV तो नहीं है। अगर वो वायरस प्रेजेंट है तो उस ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं करना चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन। डिस्पोजेबल नीडल्स का यूज करना चाहिए कि एक बार कोई एक नीडल यूज हो गई है किसी पेशेंट के ऊपर तो वो नीडल दोबारा यूज ना हो, वो सिरेंज दोबारा यूज ना हो। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, ये सभी क्या है, प्रिवेंशंस हैं। अभी एक बार डायग्राम की हेल्प से हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में या इसकी जो इन्फेक्शन फैलाने की जो साइकिल होती है उसके बारे में अगर पढ़ें। रेट्रोवायरस स्टार्टिंग में क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक वायरल प्रोटीन कोट के अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि वायरस इन्फेक्ट करेगा नॉर्मल सेल को। जैसे ही वो नॉर्मल सेल को अफेक्ट करेगा वायरस RNA इंट्रोड्यूस हो जाएगा सेल के अंदर। अब ये सेल के अंदर आ गया है, सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल। देन ये वायरल DNA प्रोड्यूस होगा बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब ये RNA था, ये किस में कन्वर्ट हो गया है अब DNA के अंदर। अब ये वायरल DNA एंटर करेगा होस्ट जीनोम में। जैसे ये होस्ट जीनोम में हुआ इसको डायरेक्ट करेगा होस्ट जीनोम को न्यू वायरल जीनोम प्रोड्यूस करने के लिए। देन न्यू वायरल जीनोम प्रोड्यूस होते ही न्यू वायरसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और वो बाकी अदर सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। ये थी रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, मतलब नंबर इंक्रीज करना रेट्रोवायरस का किसी सेल को यूज करके, उसके सिस्टम को यूज करके। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।